नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वज्राय नमो सर्वसाधु। नमः शमेशाय स्वानुभूत्याचकास्ते केशवाय सर्वभावान्तरचे। अगले क्षण की चर्चा करेंगे। मुमुक्षु का श्रद्धान ऐसा हो गया तो भावना कैसी होती है। जैसी श्रद्धा होगी वैसी ही भावना होगी। क्या बोला? जैसी श्रद्धा होगी उसी की पोषक भावनाएं होगी। यदि पैसे में सुख दिखाई देगा मतलब श्रद्धान, पैसा में सुख लगेगा तो पैसा कमाने की भावना होगी। भोजन में सुख लगता होगा तो भोजन करने की भावना होगी, मजा आ जाएगा। देखा है आपने पार्टियों में सबसे पहले आनंद किस बात का आता है? आज भोजन करेंगे बढ़िया। जिसने भोजन में सुख ढूंढा होगा वो भोजन की भावना करेगा, वस्त्रों में सुख ढूंढेगा वो वस्त्रों की भावना करेगा, विदेश में सुख माना होगा, मानने की बात है तो विदेश की भावना करेगा। अब मोक्षु के संधान की बात चल रही। जब मोक्षु का संधान हो गया कि मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, भोग जाना सरल है, मैं करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, तो उसकी भावना क्या होगी? उसकी लाइन कह रहे हैं, देखो बहुत जोरदार। जब समझ में आ गया तब क्या कह रही? सुबह पंच परमेष्ठियों के संघ की बात की थी, उनको नमस्कार किया था, बहुत सारी बातें आई थी। उनका हो सत्संग सहज ही ध्याऊं अपना रूप संग, क्षण भर भी अब नहीं सुहावे मोही लोक जनों का संग। उनका हो सत्संग, इसको समझो बहुत अच्छे से। इतना सरल है, इतना सरल है। कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत कठिन है धर्मात्माओं की संगति करना। सुबह एक बात कही है, उसको बहुत समझना। हमने धर्मात्माओं का संग अनंत बार किया लेकिन संगति नहीं की। यह सत्संग की बात चल रही, संगति की बात चल रही है। स्कूल में आपने देखा कक्षा 9 में या 5 में बहुत सारे बच्चे एडमिट होते हैं। अपन 9 की बात ले लो, कक्षा 9 में न ज़्यादा बड़े न ज़्यादा नीचे, कक्षा 9 कक्षा 11 यूँ हो।
सारे बच्चे पहले दिन एडमिट होते जुलाई में, एक सप्ताह भी नहीं बीतता, 2 सप्ताह भी नहीं बीतते, सारे बच्चे अपनी श्रद्धा के अनुसार क्लासिफाइड कर लेते हैं। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने वालों को ढूंढ लेते हैं, लड़ने वाले ढूंढ लेते हैं, बंक मारने वाले अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। पता ही नहीं लगता है कौन ने क्लासिफाइड किया इनको, किसी ने नहीं कहा। गंदे भाव वाले, गंदे भाव बच्चे, पिक्चर देखने वाली, गाना गाने वाली, लड़कियों पे कमेंट्स करने वाले, उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। और कितने प्यारा ग्रुप होता है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। तुम अपनी पढ़ाई करो, हम अपना कर रहे हैं। जैसे लोक में कितनी सहजता से, टीचर ने तो नहीं बोला, प्रिंसिपल ने तो नहीं बोला तुम लोग छांट लो भाई, पढ़ने वाला ग्रुप अलग कर लो, तुम लोग अलग अलग करो, ऐसा तो नहीं बोला। ऐसे ही भगवान के समोसरण में आकर के स्वाध्याय करके भी ऑटोमेटिक क्लासिफाइड हो जाते हैं लोग। आप इसको देखना चाहें तो प्रथमान योग से देखें, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। प्रथमान योग में आप आदिनाथ भगवान के भावों से देखो, पहले बहुत पहले के भाव देखो। आप यदि गौर से पढ़ेंगे तो कितने सारे जीव उनके साथ साथ स्वर्ग जा रहे, स्वर्ग से वापस मनुष्य में आ रहे, फिर स्वर्ग जा रहे, मनुष्य में, फिर वो रिलेटिव बन रहे हैं, आपस में रिलेटिव बन रहे हैं, पुत्र बन रहे हैं। 84 गणधर में से कितने सारे गणधर तो उन्हीं की पुत्र हैं। पूर्व में जो 4 त्रियंच गति के जीव थे जिन्होंने आहार दान की अनुमोदना की थी, वे गणधर बन गए चारों। भरत बन गए, बाहुबली बन गए, नंदा सुनंदा जो पत्नी है, बच्चे हैं जितने, वो कब से आ रहे, साथ 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 साथ। आपको कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा इतनी देर में? आपको भी तत्व अच्छा लगता है तो हम सब सिमटते चले जाएंगे। जैसे वो चुंबक होता है, चुंबक, मैग्नेट, वो सारे लोहे के कणों को खींच लेता है, और जहाँ फिर वो मैग्नेट जाता है वहीं उसके लोहे के कण जाते हैं। ऐसे ही सत्संग करने वाले मोक्ष में चले जाते हैं। सत्संग का विरोध करने वाले अपनी रुचि के अनुसार 4 गति में चले जाते हैं। ऑटोमेटिक होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, ऑटोमेटिक जिज्ञासा होती है उनको तत्व की। जैसे इतने से बच्चे से किसी ने कहा नहीं कि ऐसे ऐसे प्रश्न सोचो, तो पूछता है वो, अपने आप ही जिज्ञासा होती है आत्मा क्या है। तो जिन्हें सत्संग की रुचि है, जिसको जिसकी रुचि, उसके साथ संगति करते 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 एक साथ मोक्ष ले आते। मैंने भी बताया आदिनाथ भगवान, ऐसे आप पुराण उठा के देखो, समूह शरण में वे ही जीव हैं जो इकट्ठे होते होते मोक्ष जा रहे हैं। समझ में आया? हमें भी भगवंतों का मार्ग अच्छा लगा, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब लेकिन अभी थोड़ी बात है, मेहनत, थोड़ी मेहनत है, लेकिन सत्संग में आए हैं तो तरेंगे तो सही। लेकिन जिसका जितना लेट नंबर होगा वो उतना भेदों का विचार करेगा, जल्दी जाना हो वो अवेद का विचार करेगा, जिसे लेट नंबर लगना हो वो उपचरित का विचार करेगा। उपचरित समझ गए, व्यवहारिक, और जितना परमार्थ में डूबेगा उतना जल्दी मोक्ष हो जाएगा। क्या लिखा है, एक बहुत अच्छी पंक्ति देखो इसमें, उसका हो सत्संग सहज ही। कैसे ध्यान, सत्संग कैसे करूं कि ध्यान अपना रूप असंग। कुछ कहना है भैया, इतनी देर में संग की रुचि मत करना, जल्दी बोल के कुछ कह रहा हूं। देखो अच्छे धर्मात्मा मिल जाए। कई बार किसी को लगता है हमें तो सच्चे सम्यक दृष्टि मिल जाए, भावलिंगी संत मिल जाए तो हम तो उनके चरण पकड़ लें
और बस उनके साथ मोक्ष हो जाएगा हमारा। अक्सर ऐसा लगता है हम तो गुरुओं के चरणों में समर्पित हो जाए और हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसे लगता है लोग। पंडित साहब से कई बार ऐसे लोग बोलते थे, हम तो आपके चरण पकड़ लें, आप मोक्ष जाओ तो हम तो अपने आप ही मोक्ष हो जाए, ऐसे कहते थे। तो कहते थे भाई आत्मा के चरण ही नहीं है, जब आत्मा मोक्ष में जाएगा तो ये चरण जिन्हें तुम पकड़ोगे वो तो यही रहेंगे। तो ये चरण पकड़ने का मतलब क्या है? अब सुनना ध्यान से। सत्संग की रुचि संयोग दिलाती है और स्वभाव की रुचि असंग दिखाती है। असंग देखना, असंग अनुभवना ही सत्संगति है। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। असंग अनुभव करना, असंग अनुभव करना मतलब मुझे संग की जरूरत नहीं है। देखो व्यवहार में बोलते हैं संग की जरूरत है और परमार्थ में है कि मैं संग की जरूरत ही नहीं है। कैसा गजब सियादवाद है। आपको कभी अकेले तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई? अकेले लगभग नहीं होती। संग में क्यों करते? कि साहब संग में मन लग जाता है, जो भी आप भाषा बोलते जाओ, सब लोग जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा एक प्रश्न है, सबके साथ में जाने पर क्या आपको जो पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी होती है वो कोई और चढ़ देता है? जो आपको चबाना होता है, खाना होता है, तो क्या वो कोई और खा के देता है आपको? इसका मतलब है संग में रह करके भी हम असंग रहते हैं। अपनी दूरियां हम ही दूर करते हैं, हमारी भक्ति हम ही गाते हैं, हमारी ताली हमको ही बजानी पड़ती है, हमारा ध्यान हमको ही करना पड़ता है, सारा काम हम अपना करते हैं। तो फिर संगति में क्या होता है कि एक अच्छा लगता है। अब दोनों बात हो गई ना, संग में भी रहते हैं और भावना असंग की रहते हैं। सिद्धालय में बोलो भाई, सिद्ध भगवान आपस में संग संग क्या कर रहे हैं? संग संग क्या कर रहे हैं? थोड़ा हिसाब लगाते होंगे, ये मेरी पत्नी की आत्मा है, ये क्यों, ये मेरे शत्रु की आत्मा है, ऐसे क्या कमाल है। सब अपने अपने आनंद में मग्न असंग रह रहे। पंडित साहब ने रचना लिखी है जंगल में मुनिराज, उसमें पंक्ति आती है, वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, क्या बोला, क्या बोला? वेदन जिन्हें असंग ज्ञान, बहुत मस्त लाइन है। वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, क्या मतलब होता है इसमें? वो शास्त्र पढ़ करके भी आनंद नहीं करता, वो असंग ज्ञान का आनंद लेता है। शास्त्र पढ़ के आनंद नहीं लेता। आनंद जिस समय भी आता है, भले उस समय शास्त्र पढ़ते हुए दिखाई दे, लेकिन आनंद असंग का आता है। देखा है नहीं देखा है? देखो मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर। शास्त्र पढ़ते समय आपको कुछ समझ में आ गया तो आप खो जाते हो, खो जाते, समझ गए? अरे क्या बढ़िया बात लिखी, ऐसा है, और विचारों में खो गई तो शास्त्र तो रह गया और आप कहाँ पहुँच गए? असंग। असंग मतलब शास्त्र शास्त्र में रह गया, शरीर शरीर में रह गया और आपका उपयोग आनंद में रहने लगा। अभी प्रवचन सुन रहे हो, इस समय भी सब अपनी अपनी समझ का आनंद ले रहे हैं, ये असंग का आनंद है। एक कोई अच्छी बात आने पर भी सब नहीं मुस्कुराते, कोई कोई इस हल्की बात आती तो मुस्कुराते हैं, कोई कोई गहरी बात आती है तो मुस्कुराते हैं, कोई को दृष्टांत सुनकर एकदम रोमांच होता है और कोई को सिद्धांत में मजा आता है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। इसका क्या मतलब है कि संग संग बैठे होने पर भी हम असंग ज्ञान का आनंद लेते हैं। क्या बोले? सब जगह घटाना, फिर आत्मा में भी लगेगा आपको। सब एक जैसा रसगुल्ला खाते हैं, एक जैसा भोजन ग्रहण करते हैं,
उस समय भी जैसी योग्यता होती है ज्ञान की वैसा आनंद आता है। देखा है, जैसा हमारी योग्यता कैसी है। टेलीविजन में एक जैसा दृश्य देखने पर भी आपको सबको एक सा आनंद नहीं आता। कवि सम्मेलन का आनंद सबको एक जैसा नहीं आता। संगीत का आनंद क्यों नहीं आता? प्रश्न। एक जैसा दृश्य है, एक जैसा गेय है, तो एक जैसा ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब है ज्ञान कभी गेयों के संग से नहीं होता। क्या बोला? ज्ञान गेयों के आश्रय से, गेयों के संग से नहीं होता। वो आनंद अपने अंदर से आता है। इसलिए असंग ज्ञान का वेदन करें। हाँ, फिर से बोलो भाई, यदि हम ये सोचें आज महावीर भगवान होते तो मेरे आनंद हो जाता, है ना? आपने संयोग की भावना की। अब मैं पूछता हूँ, बहुत अच्छा टोटल जी जवाब दिया। यदि महावीर भगवान होते आज तो क्या करते? क्या करते बताओ, क्या करते हो? तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया है बढ़िया, तो मैं बता रहा हूँ कि समोसरण में तो ऐसे भी राजी होते। समोसरण में भी भगवान कोई कान पकड़ के तो नहीं बोलते, ए आत्मा में लगो, ऐसा तो नहीं बोलते। तो महावीर भगवान या कोई भी यदि होते भी तो अभी तुम्हें असंग काम करना था। वे नहीं करते थे, तुमको जबरदस्ती मोक्ष मार्ग में नहीं लगा देते। तो अभी भी क्या हो रहा है? आज महावीर भगवान नहीं है तो अभी हम चाहें तो महावीर भगवान के मार्ग में लग सकते हैं। मार्ग का मतलब समझ गए होंगे, सुबह चला थोड़ा, पहले भी चल गया एक दिन आया। देखो, तो असंग संयोग की भावना नहीं भाना। फिर कहता हूँ, मैं कह तो चुका हूँ लेकिन फिर भी कहने की इच्छा हो रही है। संग की भावना नहीं भाना। अनंत बार इस जीव ने संग की भावना की। संग अनंत बार मिला, अनंत बार मिला, समोसरण अनंत बार मिला। साधु मिल गई, आचार्य मिल गई, जिनवाणी मिल गई, पढ़ने पढ़ाने वाले मिल गए, सब मिल गया। क्योंकि संग की भावना की और पुण्य का उदय था, पुण्य भावना थी तो उसका उदय आ गया। तो अब क्या करना है बोलो? संग नहीं, दृष्टांत दे रहा हूँ, बहुत जल्दी समझने इसको। जिन्हें आत्मकल्याण मात्र की भावना है उन्हें संग भी मिलता है और संगति भी मिलती है। और आत्मकल्याण की भावना नहीं होता उसे संग संयोग रूप मिलता है। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? आप हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर मिले इसकी भावना करते हो, ये भगवान अच्छा डॉक्टर मिल जाए, मजा आ जाए, अच्छा डॉक्टर मिल जाए। आप हेल्दी हो तो डॉक्टर की भावना भाते हो? नहीं भाते। फिर काय की भावना भा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? कभी हेल्थ खराब हो तो अच्छा डॉक्टर मिल जाए, मैं हेल्दी रहूं इसके लिए सही समय पे सही सलाह मिल जाए, सही डॉक्टर मिल जाए, होता है। तो भावना काय की भाते हो? बहुत दिनों से हड्डी नहीं टूटी, हमने सुना जब हड्डियों का डॉक्टर बहुत अच्छा है, क्या भावना भाते हो बोलो? तो डॉक्टर तो हमें खूब मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है तो मुझे डॉक्टर संयोग हो जाएगा। और मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ और कोई रोग हुआ तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, मुझे डॉक्टर के निमित्त से स्वस्थ होने की ज़रूरत है। ये दृष्टांत हो गया। कैसे यहाँ लगाओ? मुझे सत्संगति की भावना आत्मकल्याण के लिए है, आत्मकल्याण के लिए, बीजो नहीं मन रोग। जरा आपने देखा हुआ लोग में, बोलो भाई, दुनिया में अच्छे अच्छे सेठ, अच्छे अच्छे लोन देने वाले, अच्छे अच्छे उधार देने वाले मिले, ये भावना भाते हो? बोलो साहब मैं तो ऐसे नगर में रहूँगा जहाँ पर खूब उधार मिले, ऐसा तो नहीं भाते। हाँ, जरूरत पड़े तो मेरा काम बन जाए ऐसा व्यक्ति मिल जाए, जरूरत पड़े मेरे को तो ऐसा व्यक्ति मिले, इतनी भावना तो बात है। ऐसे यहाँ पे समझा, मेरे को सुनना बहुत निचली भूमिका में जो भावनाएं चल रही बड़ी प्यारी है भावना।
बोलो भाई, सत्संगति में क्या चाहते हो? थोड़ी सूक्ष्म बात है ना? बोलो भाई, परीक्षा में साल भर पढ़ाई करते समय आप नई पढ़ाई करो तो मित्र खेलने में लगा दे, ऐसा मित्र चाहते हो, या आपको पढ़ाई की प्रेरणा करे, ऐसा मित्र चाहते हो? पढ़ाई की प्रेरणा। बोलो, आपको कोई सवाल नहीं आता हो तो ऐसा मित्र चाहते हो, तू चिंता नहीं कर, मैं कर दूंगा, तेरे होमवर्क को मैं निपटा दूंगा, तेरी कॉपी मैं निपटा दूंगा, ऐसा मित्र चाहते हो? या ऐसा मित्र चाहते हो कि मैं तुझे हेल्प नहीं करूंगा, मैं तुझे समझा सकता हूँ लेकिन सवाल तुझे करना है, पढ़ाई तुझे करनी है, भले ही परीक्षा हॉल में मैं तेरे पीछे बैठूंगा या आगे बैठूंगा, लेकिन नकल मांगना मत, नकल कराऊंगा नहीं। बोलो भाई, कौन सा मित्र अच्छा लग रहा है? बोलो बोलो। एनी हाउ कोई पास करा दे, ऐसा मित्र नहीं चाहिए जी, कह रहा हूँ। मुझे ऐसे गुरु नहीं चाहिए जो मुझे कमज़ोर बनाए रखें और अपनी कृपा से तारे। अब मैं अपनी प्रभुता से तरूं, मैं अपने आनंद से तरूं, अपने पुरुषार्थ से भगवान बनूं। मुझे गुरु का आशीर्वाद नहीं चाहिए। गुरु का आशीर्वाद समझ गए, सहयोग, हेल्प मुझे नहीं चाहिए। इसका नाम है असंग देखो, इसका नाम है। तुम्हें अब प्रैक्टिकल करो थोड़ा सा। बोलो भाई, तुम्हें गुस्सा आ रहा हो और पत्नी और जले में पेट्रोल डाल दे, आग लग रही है पहले और पेट्रोल और डाल दे, आप ऐसी पत्नी चाहोगे या ऐसा चाहोगे कि माता पिता का क्या दोष है, इस समय तुम्हारा मूड ठीक नहीं है इसलिए वैसा दिख रहा है, ऐसे समझा करके आपको रिलैक्स कर देंगे। बोलो कैसा संग चाहिए? बोलो सत्संग। सत्संग की बहुत डिमांड की गई है, श्रीमती जी ने भी सत्संग की बहुत तारीफ की है। इसमें जाओ तो मेरी भावना में रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का। सत्संग काय के लिए चाहिए? पर्पज पूछ रहा हूँ। अकर्ता की दृष्टि छूटे तो वो अकर्ता की दृष्टि करा दे, क्रोध करता हूँ तो क्षमा की दृष्टि करा दे। अब तो सवाल हल कर लोगे सारे। मान चढ़ रहा हो तो धन्य है वो पत्नी जो याद कराए हो क्या कर रहे हो, मान में मत चढ़ो। तो ऐसे गुरु चाहिए। कठिन लग रहा है अभी, मैं आपको तो शब्द ही सुनाई पड़ रहे होंगे। बोलो भाई, बोलूं थोड़ी कठिनाई। कैसे गुरु चाहिए? जो शिष्य को शांत ना बैठने दें, मोक्ष मार्ग में बिल्कुल बोलो बोलो, मान में चढ़ रहे हो मर जाओगे। अनंत बार मान में गया है जी, टोकने वाला मिले, बोलो। लेकिन तेरे को स्वभाव की दृष्टि करा रहे, तेरी गलतियां मिटाने में निमित्त बने, गलतियां मिटाने में निमित्त बने, तुझे गलत ना करने। क्या बोला? तुम चोरी करो और जेल जाओ और गुरु तुझे बचा ले, ऐसा नहीं, तुझे गलती नहीं करने दें। बहुत कठिन काम की बात चल रही है। बच्चे को मिठाई पसंद हो और माँ दूध दही मिला के मीठा खा के मर जाओगे। बच्चे को तो लग रहा है माँ कैसी जल्लाद है, और माँ, बोलो ऐसी माँ किसको चाहिए? ऐसे गुरु किसको चाहिए? बोलो। आपने बहुत बड़ी गलती की और गुरुजी ने कहा बेटा माला फेर लो। हाँ जी बढ़िया, ये बढ़िया। और उसी गलती पर गुरुजी ने कहा बेटा 6 दिन का उपवास, हाँ? अब मर गए हम। ऐसे गुरु नहीं चाहिए। बोलो कौन से गुरु अच्छे लगेंगे? जो तुम्हें गलती करने नहीं दें और हर गलती पर तेरे को तेरा भगवान, समझ में आ गया होगा? तू अकर्ता भूले तो अकर्ता याद दिलाए, तू ज्ञाता भूले तो ज्ञाता याद दिलाए। बोलो तुम्हें लग रहा है मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे तो रोज भोजन में मीठा मिल जाए तो मजा आ जाए,
ये बात आपने गुरु को बताई और गुरु ने कहा कि 1 साल के लिए मीठे का त्याग। ऐसा होता है ऐसा, इसीलिए शिष्य बताते ही नहीं। अपन ने बताया और मीठा गायब। मीठा मतलब ऐसे एग्जाम्पल। तो फिर होता क्या है, गुरु मीठा क्यों छुड़ाते जब मीठा पसंद है? तो कि तुझे मीठा पसंद है, तुझे नहीं मालूम उसके चक्कर में भगवान आत्मा ना पसंद है। तू मीठा खाने के लिए दीक्षा ली है या आत्मा का अनुभव करने के लिए दीक्षा ली है? बोलो काय के लिए ली है? दीक्षा लेते समय तो लगता है कि आत्मा का ही काम करना है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है तब भोजन में रुचि होने लगती है, प्रभावना के नाम पर ख्याति की रुचि होने लगती है। ख्याति, लाभ, पूजा। श्रीमद जी लिखा है, नोए पूजा दीनी कोई काम ना रे। लेकिन शुरुआत अच्छी होती है और बाद में ख्याति लाभ। मेरी पुस्तक लिखा गई, इतना छप गई, इतने लोग पढ़ने वाले हैं। आपको मालूम है आजकल मेरे फॉलोवर कितने हैं? मीठा रस इसका होने लगता है। यदि किसी व्यक्ति से मिलने के लिए अमेरिका से कोई आ जाए तो एकदम ऐसा लगता है जैसे विदेहवासी आया। क्यों? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यदि मिलने आए तो एक इच्छा होती है इनके साथ का फोटो रख लो अपन। तो इनके साथ के फोटो से हम महान होंगे या हमारे फोटो से भी महान अनुभव करेंगे? पर ये उल्टा पुल्टा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मुझे सच कह रहा हूँ, इस समय इतनी बड़ी पिक्चर दिखाई दे रही भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार मतलब ऊपर से तो नित्य क्रम करेंगे शरीर का, पूजा पाठ, स्वाध्याय, माला, सामायिक जो जो करते होंगे, लेकिन आत्मा की रुचि छोड़कर फिर ख्याति लाभ पूजा की रुचि होने लगती है। बहुत कठिन काम है। कठिन किसके लिए? फिर से बोलो, जिनको एकाग्रता से भगवान बनना उनके लिए तो सरल है। वो तो चाहता ही है कि मैं 5 इंद्रिय के विषयों में भटकूं, तो आप बिल्कुल मेरे को कठोरता से दंड दे करके लगाओ। हाँ बोलो भाई। मैंने एक बहुत अच्छी बात पहले बोली, बोलो शिष्य गलती होने पर गुरु से दंड मांगता है या प्रायश्चित? बोलो क्या चाहती हो, सॉरी या पनिश? अब बड़ा कठिन है। सॉरी बोल दिया गुरु ने, कही पहले कोई बात अपन खुश, और पनिशमेंट मिलता हो हर गलती पे तो बोलो। इसलिए गुरु शिष्य की बहुत कहानियां हैं, गुरु शिष्य की बहुत कहानियां हैं। सबसे अच्छे गुरु वे होते हैं जो शिष्य को चैन से ना बैठने दें। क्या कहा? आप पूरा नहीं समझे होंगे, मैं फिर से समझाता हूँ। सच्चे गुरु वे होते हैं जो शिष्य का परम चैन चाहते हैं और मोह को चैन से नहीं बैठने देते। अब तो समझ आ गया होगा। शिष्य के साथ क्या चीज जुड़ी हो? एक बार मोह। आत्मा को तो चाहिए चैन, शांति, निराकुलता, संबंध, शुद्धोपयोग, आनंद, लेकिन मोह कहीं बैठने दे। पनिशमेंट किसको देते हैं, शिष्य को या मोह को? ये तो लिखो एक बार। यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपका काम बहुत हो जाएगा। बोलूँगी कोई खास बात बढ़िया। आपको लगता है हम साधु दीक्षा लेंगे तब ये सब प्रायश्चित करेंगे, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ लोक में भी जो तुम्हें टोकते हैं, रोकते हैं, पनिशमेंट करते हैं, 3 बातें बोली, कौन कौन सी? रोकते, टोकते और पनिशमेंट देते हैं। आप वहाँ ये समझो मेरा कितना भाग्य अच्छा है। ये आपके साधु जीवन का प्रशिक्षण है। जल्दी बोल गई। अच्छा तो नहीं लगता ना? थोड़ा सा मोह को अच्छा नहीं लगता। वो तो चाहता कोई टोके रोके नहीं, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन आपको पता है भारत की पद्धति और विदेश की पद्धति में, संस्कृति में बहुत बड़ा फर्क। भारत में सबसे ज़्यादा आनंद इस बात का है कि यहाँ टोका जाता है। दूर मत जाओ, आप अपने आप को देखो।
यदि आप सिगरेट नहीं पी रहे होंगे तो ज़रूर टोका टोकी की गई होगी। आप मिसयूज नहीं कर रहे होंगे, गलतियां नहीं कर रहे होंगे, लापरवाही नहीं कर रहे होंगे, गालियां नहीं बक रहे होंगे, आप समाज में प्रतिष्ठित हैं, आपका आचरण बढ़िया है, स्वाध्याय अच्छा है, आप बचपन से अभी तक देखो आपको आपके माता पिता ने टोका हो। बोलो भाई, टोकना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो। तो फिर लिखो, सासू मुझे टोके कितनी अच्छी बात है, माता पिता मुझे जीवन भर टोकते रहे गलत कामों के खिलाफ, कितनी अच्छी बात है। बहुत सारी बातें बता रहा हूँ इसमें मैं। यदि आप पढ़ोगे ना तो 10 प्रकार के प्रायश्चितों की चर्चा। रुक गया मैं थोड़ा बोलते बोलते, बोलूं। जब शिष्य को प्रमाद अच्छा लगता है, लापरवाही अच्छी लगती है, मोह अच्छा लगता है, अर्थात 5 इंद्रिय के विषय भोग सेवन अच्छी लगती है, तब गुरु को छिपाने शुरू कर देता है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? अपने दोषों को गुरु से छिपाना शुरू कर देता है। गुरु भी देख लेते हैं कहाँ तक बोले, तेरा भवितव्य खराब है, तो गुरु भी टोकना बंद कर देते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात लिखी है, गुरु शिष्य को, ध्यान से सुनना, गुरु शिष्य को जासूसी नहीं करते, गुरु शिष्य को जबरदस्ती नहीं सुधारते, गुरु शिष्य को मोक्ष में नहीं ले जाते। आगे बोलो, जो शिष्य स्वयं अपने दोष बताते हैं, गुरु उन्हें प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। क्या बोला है? जल्दी बोलो। शिष्य अपने दोष मिटाना चाहता है तो गुरु के सामने निवेदन करता है, तो फिर गुरु उसके दोष मिटाने में प्रायश्चित आदि विधि से उसको शुद्ध करते हैं। समझ में आई बात? दृष्टांत दो। डॉक्टर कितना ही बढ़िया हो, वो मरीज को पकड़ पकड़ के दवाई नहीं देता। जिस रोगी को सिर दर्द हो, हार्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी, वो उससे दुख सहा नहीं जाता तो डॉक्टर के पास जाता है, रिक्वेस्ट करता है मेरी ऐसी प्रॉब्लम, छिपाता नहीं है। आपने देखा डायबिटीज वाले छिपा जाते हैं। डायबिटीज वाले क्या करते हैं? नहीं इतना से लड्डू खाए ना, कुछ ज़्यादा नहीं खाए, मैंने कुछ खाया ही नहीं, मैंने तो एप्पल खाया है। आप समझ गए होंगे। अब शक्कर सीधे नहीं खाई, राइस खाया है तो राइस में भी शक्कर है, तो भाई ऐसे तो कुछ खा ही नहीं पाएंगे। अब कुछ खाना चाहता है तो छिपाता है, और छिपाने वाले की मौत होती है। बस मोक्ष मार्ग में भी मैं इस समय जो मुझे दिमाग घूम रहा है, मैं बता रहा हूँ, अभी तक की पढ़ाई सैद्धांतिक थी, अब साधना की पढ़ाई है। इसमें साधना मतलब मुझे भगवान बने बिना चैन नहीं पड़ती। भगवान बनने के हजारों लाखों करोड़ों शत्रु हैं, मोह के रूप में। कौन के रूप में? कौन के रूप में? मोह के रूप में। बाहर के शत्रु नहीं है। जैसे कर्तव्य की बुद्धि, क्या करूं पंडित जी, भगवान तो बनना है, जीवन थोड़ा है, लेकिन बच्चों के लिए तो करना पड़ता है ना। अब ये करना पड़ता है, जी मोह खड़ा हो गया। अब एक भाव खत्म। कल्याण तो मुझे करना है पंडित जी, बिल्कुल 4 गति में नहीं रखना, तो फिर लेकिन समाज को तो देखना पड़ता है, शरीर को तो देखना पड़ता है, भला का तो करना पड़ता है। चलो इनका भी नहीं तो भगवान की पूजा, तो पूजा बोलो कुछ, भगवान की पूजा करना पड़ती है, यह कमजोरी का परिणाम पूजा करता है। नहीं समझ में आया वो कुछ कहा मैंने? भगवान की पूजा करना को कमजोरी को तू ताकत दे रहा है, ये कमजोर भाव आने पर पूजा करती है। कुछ पकड़ में आया डिफरेंस? कमजोरी हो तो बूस्टर लेते हैं, कुछ टॉनिक, दर्द हो तो कुछ बाम वाम लगाते हैं, लेकिन तूने तो बाम लगाने कोई अपनी कमजोरी बना ली। ध्यान से सुनना, सट आवश्यक शुभाचरण व्यवहारिक आलम्बन कमजोरी के दूर करने के लिए है, इन सट आवश्यक को कमजोरी बनाने के लिए नहीं। समझ में आया कुछ क्या कहा?
जरूरत पड़े तो पूजा करो, लेकिन पूजा करने को कमजोरी बनाकर परमानेंट मत करो। हमारे दिमाग में तो है कि हम गृहस्थ हैं तो हमें पूजा ही करनी है, करो, मैं नहीं मना करता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कमजोरी दूर करने के लिए आलम्बन का दृष्टांत दे देता हूँ। यदि आपके पैरों में कमजोरी हो तो बाकर ले लो, लेकिन बाकर बहुत कीमती है, 1 लाख का है, बहुत इतना बढ़िया कंपनी है जो ब्राजील का, ऐसी गजब उसकी टेक्नोलॉजी है, देखते से ही भाग गया। अब ऐसा लगता है वो रखा रहेगा, धूल खाएगा, वेस्टेज जाएगा, भंगार खाते में जाएगा। इसलिए मैंने तो अब उसी के सहारे चलना है। मुझे बोलो क्या करना है, कितना भी कीमती हो बाकर हो, वो हमारी कमजोरी नहीं बनना चाहिए। लेकिन मोहित ऐसे ही कहता है, इतनी कीमती चीज़ ऐसी पड़ी रहेगी। डॉक्टर कई बार 7 दिन की दवाई देता है और 3 दिन में ठीक हो गई, तो मोह खलबलाता है, पैसे तो पूरे दिए तो 4 दिन की दवाई क्या करें बोलो समझ में आया आपको? कमजोरी हो तो सट आवश्यक है। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही पंडित साहब ने, सट आवश्यक करने के लिए हमने जन्म नहीं लिया। क्या बोल रहा हूँ? सट आवश्यक करने के लिए हमने जन्म नहीं लिया। दृष्टांत की बिना नहीं समझ में आएगा। हमने बाजे बजवाने के लिए शादी नहीं की। मूल काम तो शादी है, मूल काम तो शादी। अब उसमें बाजे बजे तो बजे, क्यों? कितने के बाजे बजना कंपलसरी है? 1 लाख के, 10 लाख के, 1000 के, 500 के, बोलो। अब ये हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। नहीं, चाहे कुछ हो जाए, हम कर्जा लेकर शादी करेंगे, लेकिन बाजे तो 10 लाख के बजाएंगे। 10 लाख हो तो 10 लाख डाल देना, 1 हो तो 1 लाख डाल देना, 100 रुपये हो तो 100 रुपये डाल देना। जंगल में जब शादियाँ होती ना तो बाजे नहीं होते, बैंड बाजे, तो थाली कटोरी होता है, थाली और चम्मच होता है, उससे बजाते थे। समझ में आया कुछ? शादी करना मेन काम है। कौन से बाजे बजेंगे, कितनी मिठाइयाँ बनेंगी, ये जितनी योग्यता उस समय हो उतने हो जाएगी, लेकिन हम उसके पराधीन होते नहीं। बोलो भाई, कुछ समझना, बहुत जोरदार बात। कितने ही लोगों को यहाँ टाक रहे हैं कि 4 घंटा रोज पढ़ूंगा। मैं कहता हूँ तेरा उपयोग नहीं लगे तो पढ़ना, नहीं उपयोग लगे तो आनंद करना, बैठना मस्ती से। नहीं समझ में आए तो फिर पढ़ने लगना। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे, आखिरी के अनेक वर्षों तक वो शास्त्र नहीं पढ़ते थे। क्या करते थे मालूम? वो ग्रंथ खोल लिए और गाथा ऐसे ले ली, कोई टीका कहीं कुछ, और फिर खो जाते थे, बिल्कुल बोलते थे। वो जंगल में आचार दिखाई दे रहे बोलते हुए, हमें सर्वज्ञ दिखाई दे रही ये बात बोलते हुए, मुझे संबोधन कर रहे हैं, मुझे, मैं उनके चरणों में बैठा हूँ और वो मुझे संबोधन कर रहे हैं। तू तो भगवान है, तू तो गायक है, मान में क्यों पड़े हो, कसाई क्यों कर रहे हो? जो उनकी दिन भर की घटनाएं होती थी उसी पे संबोधन करते थे। देखो ये संयोग तो ऐसे ही चलता रहेगा, दुनिया नहीं सुधरेगी, संस्था नहीं सुधरेगी, शिष्य नहीं सुधरेंगे, तुम अपने परिणाम क्यों बिगाड़ रहे? वो ऐसे प्रैक्टिकल प्रवचन करते थे खुद के लिए। उस समय पढ़ते समय 2-2, 4-4 घंटे बैठे रहते थे, बस ग्रंथ खोला और अपनी चीज पढ़ते रहते। आया समझ में आया? कुछ कहा मैंने? बोलो भाई, कमजोरी को परमानेंट करना है या कमजोरी को परमानेंट मिटाना है? बहुत दृष्टांत दे सकता हूँ, आप भी समझ लो। बोलो भाई, रसोई बनाते बनाते कहीं डाउट हो तो किताब खोल लो, यूट्यूब पे ढूंढ लो रेसिपी, कहीं डाउट हो तो, और डाउट नहीं हो तो क्या करो? बनाए जाओ। ऐसे आत्मा हो और मेरा आत्मा होना ही पर्याप्त है, और आत्मा हूँ का आनंद करते रहो, करते रहो, बस कुछ नहीं करना। जब इसमें नहीं रह पाओ तो पढ़ लो,
पूजा कर लो, जैसे तुम्हें करना सट आवश्यक, यथा योग्य सब करो, लेकिन कमजोरी है। कमजोरी क्यों कह रहा हूँ जानबूझ करके, कि कमजोरी हो तो करते रहो। बोलो भाई, चलते नहीं बनता तो हमने बाकड़ लिया, तो बाकड़ लेकर के कमजोरी दूर करते कि नहीं, उपयोग कहाँ रहता है? बस थोड़ी शक्ति आ जाए, धीरे धीरे शक्ति आ जाए, मालिश करो भाई, थोड़ी शक्ति आ जाए तो लेना ना पड़े। माने हम बाकड़ लेते हुए भी भावना बांधे कि बाकड़ न लेना पड़े। अब बोलो आप क्या कहना है? सट आवश्यक परमानेंट जिंदगी भर करता रहूं, ये भावना भाना, या अपने आप में मग्न रह जाऊं, तो इस सट आवश्यक की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या करी, एक लाइन में खत्म नहीं किया सट आवश्यक की बात को। मोक्ष जाना जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। क्या बोला? मोक्ष जाना जरूरी है, बाकी सब मजबूरी में। कम होए तो ठीक, ज्यादा होए तो ठीक, नहीं होए तो भी ठीक। आगे समझ में आया? हाँ हाँ, क्या गजब का सुमेल है। आगे क्या कह रहे हैं देखो, क्षण भर भी अब नहीं सुहावे, मोही लोक जनों का संग। क्या बोल रहे? क्षण भर भी अब नहीं सुहाता, मोही लोक जनों का संग। ये समझ में कुछ नहीं आएगा इसमें, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी आपको। आप बता सकते हो कौन कौन मोही जन है, कौन कौन लोक जन है? इनकी परिभाषा बनाओ। लौकिक जन, मोही जन, तो यही मात खाएंगे हम। हमारे पति पत्नी बच्चे माता पिता जो भी हैं, ये लोक जन नहीं है, ये मोही जन नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि आंख बंद करके आप इन्हें मना कर दो कि इनका संग नहीं चाहिए। बिल्कुल ध्यान से सुनना। जनरली हमारी दिमाग में ये रहता है, घर में रहते तो सब मोही हैं, लौकिक हैं, कि नहीं, ये परिभाषा नहीं है। तो फिर मोही और लौकिक जनों का संग का क्या मतलब? बोलो। मोही और लौकिक दीक्षा लेने के बाद भी मिल सकते हैं, शिष्यों के संप्रदाय में भी मिल सकते हैं। मोही और लौकिक, ध्यान से सुनना, मोही और लौकिक कदम कदम पर मिल सकते हैं। तो मोही और लौकिक कोई अलग से तो आते नहीं, स्पेशल मोही और निर्मोही ऐसे तो नहीं मिलेंगे। तो परिभाषा सुनो, जो संसार में दाखिल कराए वो संसारी, जो लौकिक की रुचि पैदा करे वो लौकिक, और जो हमारे मोह का पोषण करे वे है मोही। जल्दी जल्दी बोल गई, क्या बोला हमने? हाँ, अब तुम मुझे बताओ, तुम हमारे पास आ जाओ, हम यहाँ भी गाना सुनाने लगे तुम्हें, तो हम संसारी हो गए। लोग की बातें करें, वहाँ घूम के आओ, वहाँ देख के आओ, धन्य है वे लोग जो अमेरिका घूम के आए, अरे बहुत भाग्यशाली है, उसको इतना बड़ा पैकेज मिला। वो लौकिक बातें संघों में भी हो सकती है। अमेरिका से करोड़ों का पैकेज लेकर आने वाला व्यक्ति देखते से खुशी हो जाए, तो ये लौकिक जनों का संग हो गया। क्या काय का संग हो गया? लौकिक जनों का संग हो गया। थोड़ा और सूक्ष्म करता हूँ, शब्द तो वही है, मोह और लोक। जिन परिणामों से संसार का बंधन होता है, संसार में दाखिल होते हैं और उसी का पोषक मिल जाए। अभी नहीं समझ में आएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। जब समझ लो, शुभ भावों से स्वर्ग होता है, दया दान के परिणाम से स्वर्ग होता है, और मेरे स्वर्ग के परिणामों के अनुमोदक मिल जाए और मैं खुश, तो ये है मोही जनों का संग। समझ में आया कुछ? लौकिक जनों का संग क्रिया कांड में लगा दे, व्रत उपवास में लगा दे, और सब में लगा दे, लेकिन आत्मा इनका अकर्ता भोगता है ऐसा ना लगाए, वे सब मोही। एक काम करो भाई, तुम बढ़िया व्यवहार का प्रवचन लिखो, प्रवचन करो, दुनिया को अट्रैक्ट करो,
देखो एक से एक युवा तुमसे जुड़ जाएंगे, तो ऐसे बोलना सीखो। जल्दी जल्दी कुछ कह रहा हूँ, समझ में आया कुछ? कितने ही लोग तत्व ज्ञान की चर्चा छोड़कर और ओशो वगैरह को पढ़ने लगते हैं, और जिन्हें उनको पढ़ने लगते हैं, फिर वैसी शैलियाँ अपनाने लगती हैं, वैसे ही पठन पाठन लेखन होने लगता है। यहाँ तक कि साधुओं के द्वारा हंसी मजाक तक उसी लेवल का होने लगता है। पब्लिक को खुश होना चाहिए, पब्लिक को अच्छा लगना चाहिए, पब्लिक का स्ट्रेस गायब करना चाहिए। घुमा फिरा करके आपने लौकिक बातों की पूर्ति करी तो मोही है। एक लाइन में बोलोगे बढ़िया, जो आपको अपने मूल उद्देश्य से भटका दे उसका नाम मोही। अब ये आदमी नहीं मोही, ध्यान रखना, ये स्त्री पुरुष नहीं बोले मैंने कि आप जेलेसी करो, क्या ईर्ष्या नहीं, द्वेष करो, आप घृणा करो अपनी पत्नी बच्चों से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं पत्नी बच्चों को या पति को या माता पिता सास ससुर को मैं नरक का द्वार नहीं कह रहा हूँ, मैं बुरे नहीं कह रहा हूँ। उनका पोषण संसार बढ़ाने के लिए मत है। तो कठिन बात, कठिन क्यों? सबको शराब पीना अच्छा लगता है, 10 आदमी है, 10 को शराब अच्छी लगती है, और एक आदमी उसे शराब नहीं पिए, बोलो भाई 10 लोगों को वो शराब नहीं पीने वाला कैसा लगता है? क्या चाहते हैं वो लोग? एक बार पी के देख। ऐसे ही मोही लोग मोह की बातें करते हैं। ब्रह्मचर्य भी लेने की रुचि हो ना किसी की, तो भी उससे कहते एक बार शादी करके देख, चक्के तो देख नहीं देखा तो फिर क्या फायदा? ऐसे नाना प्रकार की मैंने पापाचार करने की प्रेरणा देने वाले गली गली मिल जाए। तो आत्म कल्याण का पोषण, आत्म कल्याण मैंने एक शब्द हुआ है, तो सूक्ष्म तरीके से देखो, कर्तापने का पोषण ये मोह है, भोक्तापने का, भोक्तापने का शब्द तो छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ी है। देखो भाई, अच्छा पुण्य करो, पुण्य के फल में अपने को अनुकूलता मिलेगी, वो अपन ही तो भोगी। पुण्य का फायदा स्वर्ग में अपन ही तो मिलेगा। अच्छा करो, काय का पोषण कर दिया, ये पुण्य की रुचि। अब सुनो जैन धर्म क्या कह रहे हैं। स्वर्ग नहीं मिलने का नाम दुख नहीं है, और नरक मिलने का नाम दुख नहीं है। प्रतिकूलताएं, पाप के उदय, बीमारियां, शरीर चाहे जैसा होना, ये मेरे दुख का कारण नहीं है। तो क्या चाहते हो? चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प ना। क्या बोला? चाहे जैसा। बोलो तैयारी कौन सी करने, अनुकूलताओं की कि प्रतिकूलताओं की कि भिन्न देखने की? बहुत बहुत मोह दिखाई दे रहा है। समझ लो 10 व्यक्तियों में से 9 को बहुत अनुकूलताएं हैं, तो तुमको क्या लगता है कितने धर्मात्मा है, इन्हें कितनी अनुकूलता है? जरूर इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य बांधा होगा, देखो आज मजे कर रहे हैं। नहीं लगता? बोलो, जो अनुकूलता में रह रहे हैं वे धर्मात्मा लगते हैं कि नहीं? एक इनके देखो, इतना धर्म करते हैं, इनके फूटे कर्म, कोई पूछता तक नहीं है। समझ में आया कुछ? तो इसका क्या मतलब निकला कि तुझे मोह है, तू शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता से धर्म नापता है, ये मोह है। बोलो, पार्श्वनाथ भगवान घोर उपसर्ग और संकट में, आदिनाथ भगवान को आहार की विधि नहीं मिली, आपकी भाषा में घोर उपसर्ग और संकट में आपको निर्मोह भाव कैसे होने चाहिए इस समय? धन है ये आत्मा, जो देह को भोजन नहीं मिलने पर भी क्या शांति है, ये वो निर्मोह भाव। धन्य पारसनाथ भगवान, 7 दिन उपसर्ग हुआ और देह पर इतना परिणमन हो रहा है सब कुछ, क्या गजब है आत्मा की स्थिरता। अब ये भाव अच्छे लगे और इनका पोषण हो, तब हम कहेंगे तुम्हें निर्मोही लोग अच्छे लगते हैं। क्या बोल रहे? एक लाइन के बाद पूरी करूंगा, देखो बहुत जोरदार। बोलो, आप मोक्ष मार्ग में अनुकूलता की डिमांड कर रहे हो या इस बात की डिमांड करते हो प्रतिकूलता चाहे जैसी आए
लेकिन मैं तो आनंद करूँगा। बोलो, साधर्मी मेरे अनुकूलता दिला दे, अनुकूल सामग्री दिला दे, ये डिमांड करोगे, या साधर्मी कुछ ना दिलाए, टोटली प्रतिकूलता हो, बीमारियां हो, उदय हो, शरीर कैसा भी हो, मैं अपना आनंद नहीं छोड़ूं। अब बोलो कैसे? ये अब है मेहनत, और बहुत सरल है। यदि आप कहोगे तो मैं सिद्धांत से सरल है पूरी बात, समझ में आया? बात है कि मोह का पोषण ये है कि अनुकूलता मिले तो धर्म करें, और हम कह रहे हैं प्रतिकूलता, हमें प्रतिकूलता नहीं लगती, आनंद लगता है। अज्ञानियों को जो अनुकूलता प्रतिकूलता है, ज्ञानियों को वो परिणमन मात्र है। पहले पर पढ़ा चुके ये बात। बोलो क्या करना है? बोलो, मैं जब छोटा था तो मुझे ये भाव आते थे, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ अनुकूलता का, बस 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे, पढ़ लिख लेंगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो फिर अपन ब्रह्मचर्य ले लेंगे, फिर अपने को समाज में हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, अपना ये कमरा किराए का ले लेंगे दुनिया में कहीं भी, और बनाएंगे, खाएंगे, रहेंगे। ऐसा चलता था वो। फिर धीरे धीरे दिमाग थोड़ा और प्रौढ़ हुआ, मैंने देखा कि एटीएम से पैसे लेके आ रहे, लुट गए, बैंक ही लुट गई, लॉकर में रखा सोना ही चला गया, रुपए लेके आए थे वो खो गए, रुपए ला करके घर में रखे तो आग लग गई। मैंने 22 दफे अपन ने 10 साल में 1 लाख इकट्ठा किया और चला गया तो क्या होगा? अब बहुत दिमाग घूमा, बहुत दिमाग घूमा, अपन फिर कैसे रहेंगे? बहुत दिनों तक दिमाग घूमा। एक बहुत प्यारा उत्तर आया, वो मुझे शेयर करना है। वो प्यारा उत्तर ये आया, चाहे कुछ हो जाए मुझे निगोद नहीं जाना। रोटी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, कपड़े मिलेंगे तो ठीक, नहीं मिलेंगे तो ठीक, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर आत्मकल्याण का प्रोग्राम नहीं छोड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इस देह को तो कम मिलना, ज़्यादा मिलना, आयु प्रमाण, साता वेदी प्रमाण, जितना मिलना है मिलेगा, नहीं मिले तो मत मिले, मैं आनंद नहीं रोकूंगा। उस दिन से बड़ी शांति है। अब कोई तकलीफ नहीं, मिले तो मिले, नहीं मिले तो हम क्या करें? हमने ठेका लिया क्या इसको दिलाने का, खिलाने का, पिलाने का? हमने ठेका लिया क्या? जरा और सूक्ष्मता से सोचो। पुण्य आत्मा बांधता है और ये मजे ही करता है, नहीं? क्यों? पुण्य कौन बांधता है और मजे कौन के होते हैं? अपन नहीं भटकेंगे। मतलब उस दिन इतना मजा आया कि हम किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ हो जाए, आत्मकल्याण का रास्ता नहीं छोड़े। मैंने हमने ऐसा एडजस्ट नहीं किया कि फिर ठीक है कमाने लगेंगे, याचना कर लेंगे, ध्रुव फंड बना लेंगे, नहीं। हमारे गुरुजी भी मुझे इतने अच्छे मिले, उन्होंने मेरे मोह का पोषण इतना सा भी नहीं किया। मोह का पोषण समझते हो? सुबह तुम ब्रह्मचर्य ले लो, फिर तुम्हारी व्यवस्था यहाँ कर देंगे, यहाँ खाना पीना, यहाँ रहना, ये मोह का पोषण है। तुम ध्रुव फंड बना लो, सब व्यवस्था हो जाएगी। ये नहीं कहा तुम प्रवचन करोगे समाज अपने आप रोटी देगी, ये नहीं कहा उन्होंने। मैं प्रसन्नता पूर्वक गया कि पंडित साहब आज मैंने नौकरी छोड़ दी, अब आशीर्वाद दो। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मेरे लिए जो बहुत सालों की भावना का फल था नौकरी छोड़ना और निवृत्ति लेके उनके पास आना, मैंने एक बहुत बड़ा पौरुष उस जमाने में मुझे लगता था। और पंडित साहब को मुस्कुराहट ही नहीं आई, कुछ हुआ ही नहीं। वे बोले बेटा तुम बोल रहे हो तुमने 10 साल में 1 लाख रुपए जोड़ा, मुझे लग रहा है 1 लाख के राग में तुम्हारा 10 साल बर्बाद हुए। अब कौन बोले? क्या बोला? 1 लाख। तुम्हें कहा से 1 लाख का भी राग ना होता, आत्मा का ही आनंद होता, तो तुम्हारे 10 साल बर्बाद नहीं होते। बोले अपन क्या सुनना चाह रहे? बोलो। अरे वाह बेटा वाह, बड़ा पुरुषार्थ किया तुमने, कौन छोड़ता है नौकरी जवानी में, तुमने बढ़िया किया, ये नहीं बोला उन्होंने।
मैं एक वस्त्र भेंट करने ले गया, पंडित साहब ये आपके योग्य वस्त्र है, बिल्कुल जैसा आप पहनते हो वैसा ही है, तो आप इसे जरूर पहने, हमारी बहुत भावना है। पंडित साहब क्या बोले, खुश नहीं हुए। आज तक मैंने देखा उनकी कितने भी उपयोग की चीज़ लाके दी हो, उपयोग की चीज़ मैंने उपयोग की, निर्दोष औषधि थी अष्टमी के दिन, आखिरी दिन, तो पंडित जी बोले 8 महीने में निर्दोष औषधि उन्हीं की तैयार की हुई शुद्ध एकदम, अब 8-14 से आ जाएगी। तो उन्हें कपड़ा दिखाए तो बोले क्या, बोले पता है इस देह की शोभा निर्ग्रंथता है या ये वस्त्र? हमारे लायक है तो निर्ग्रंथ। क्या समझ में आया? ये वस्त्र मेरे लायक नहीं है और इन वस्त्रों के लायक मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैंने एक अलग टोन पूरी की पूरी। अब एक कदम में जरा सा ऐसा हो तो मोह का पोषण, और जरा इधर हो तो मोह का शोषण। बोलो भाई कैसे गुरु चाहिए? मैं जानता हूँ लोग अपनी इंद्रियों की अनुकूलता पोषण करने वाले चाहते हैं। आपको पढ़ाने का मुझे इतना सा बात कहना है, चर्चा आपको बहुत सरल शब्दों में कही है। आप खूब सोचना, कहीं ऐसे गुरु की तलाश में ना रहें जिससे हमें ऐसे कर्मबंद हो जाए कि फिर हम जिंदगी में उनमें फंसे रहें। मुझे तो एकमात्र ऐसे गुरु चाहिए जो आत्मा के पोषण के सिवा, मेरे शरीर जाए तो जाए, अपमान होए तो हो जाए, बहुत उपसर्ग हो तो मैं नहीं कहता कि उपसर्ग ना हो, कुछ भी हो स्वभाव से दृष्टि ना हटे, बस स्वभाव की निमग्नता ना हटे, बस। उसके लिए बहुत अच्छी पंक्ति आई इसमें, देखो कितना बढ़िया, बाद में करेंगे इसका अर्थ। क्षण भर भी अब नहीं सुहावे, अगली लाइन है, होऊं परम निर्ग्रंथ रहूं, निर्द्वंद सहज निज पद ध्याऊं, स्वयं स्वयं में तृप्त रहूं, बस स्वयं स्वयं में रम जाऊं। मैं जानता हूँ मोहियों के लिए बहुत कठिन लाइनें हैं। पंडित जी जब भूख लगती है तो सारा धर्म एक तरफ नहीं होता है क्या? कौन सा डायलॉग आता है वो, भूखे पेट ना। पंडित जी आप बातें मार रहे हो, अभी तो इतना अनुकूल रहेगी, सिर दुखे तो दबाने वाला हो, पैर दुखे तो पैर दबाने वाला मिल जाए। मैंने मोहियों की ये डिमांड है कि शरीर की सुविधाओं से धर्म समझते हैं। आपको तीर्थंकरों के बारे में एक बहुत जोरदार बात है। तीर्थंकरों के बारे में, वे जीवन भर किसी से सेवा नहीं कराते, हाथ पे नहीं दबाते, कितने ही उपसर्गों परी से आ जाए, सोचते भी नहीं कि कोई इंद्र आके मेरी मदद करे, ऐसा भी नहीं सोचते भस्म हो जाए, कुछ नहीं। क्या भेद विज्ञान की धारा होगी? मैं अपने आत्मा में हूँ, देह का जो होना है हो, मुझे क्या दिक्कत है? कितने आनंद की धारा होगी वो। बस होए हमारी भी ऐसी दशा। अभी मैं ये समझो, इतने सारे एग्जाम्पल देखे, कुछ नहीं समझाया। बहुत दिख रहा है, बहुत दिख रहा है, अभी भी बहुत दिख रहा है। मोक्ष मार्ग के नाम पर, गुरु शिष्य के नाम पर, हे प्रभु मैं अपने दोष न छिपाऊं, पहले तो खुद ही देख के मिटाऊं, खुद नहीं मिटा पाऊं मोह के कारण, तो गुरुजनों को बताने की सामर्थ्य प्रकट हो, और गुरुजन उसको एनी हाउ मेरे वो दोष छुड़ाए, चंचलता छुड़ाए, भोग की रुचि छुड़ाए। अपाचार में आनंद बुद्धि बहुत होती है, मोबाइल में देखने में जो आनंद आता है उसे रुकाएं। मुझे ऐसे संग चाहिए, ऐसा संग नहीं चाहिए कि हम सो गए, उन्होंने पंखा और चालू कर दिया, बढ़िया सो जाओ, जगाने वाला चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता था, कोई साधर्मी आए, श्रावक लोग, तो हम लोग प्रार्थना करते सुबह 5 बजे, तो हम ब्रह्मचारी भाई तो प्रार्थना करने लगे, उन्हें नहीं जगाए। श्रावक है, दूर से आए, थक गए होंगे, सो गए होंगे, तो उन्हें नहीं जगाया। तो पंडित साहब ने इतनी करुणा से कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने केवल प्रार्थना की फॉर्मेलिटी की? प्रातः काल उठ करके जो पवित्र आत्मा है, तुमने उनका स्तवन किया, स्मरण किया, अमृत पिया आपने,
सबसे पहले उठते से पंच परमेश्वरी का स्मरण किया कि अमृत से उसे वंचित क्यों रख दिया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तुमने अमृत पिया तो उसे अमृत पिलाए। वो सो गया, सोता तो अनंत काल हो गए, यहाँ आए काहे के लिए? सोने के लिए। क्यों? दिल्ली बम्बई से कोई अमाइन काहे के लिए आएगा? खींच के सो जाओ। मैंने करुणा, उसे जगाना चाहिए, उसके हित के मार्ग में लगाना चाहिए। दोपहर में नींद आई, दोपहर में सो लेगा वो, सुबह सुबह उसे अमृत पिलाना चाहिए। यानी इतनी करुणा। जगह नहीं जगाते हो तो साधारण वात्सल्य नहीं, नहीं जगाते हो तो तुमने उसका मोह का पोषण कर दिया। वो तो सोना ही चाह रहा था, उसका मोह तो सुनाना ही चाह रहा था, और तुमने उसका पोषण कर दिया। सो जा बेटा, सो जा, खा ले बेटा, खा ले। एक सच्ची घटना सुना के बात पूरी करूं। एक छोटा बच्चा था 8-10 साल का, और मई जून की गर्मी थी। छत पर बैठे हुए थे हम लोग प्रवचन के बाद, पंडित साहब भी विराजे हुए थे, मैं भी था और एक बच्चा भी था। तो बच्चा ऐसे बोला छोटा सा, मुझे प्यास लग रही है, पानी पीना है। तो मैंने पंडित साहब से पूछा, मैं इसकी पानी की व्यवस्था कर दूँ नीचे जाकर? पंडित साहब बोले, संज्ञाओं की व्यवस्था तो जीव अपने आप खोज लेगा, अपने को नहीं करना। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? 8 साल का बच्चा तो मासूम होता है ना, भोले, तो अपन धर्मात्मा ब्रह्मचारी होकर के भी उसे पानी पिला देंगे रात को। पंडित साहब ने बोला, पानी की प्यास उसे कहीं ना कहीं से पी लेगा वो। अपने राग का पोषण तो ये जीव करे बिना रहेगा ही नहीं, अपने को नहीं मिला। मतलब तुम्हें कैसा लग रहा है उत्तर? अब सोचो, मोह का पोषण क्या चीज होती होगी और मोह का पोषण नहीं करना कैसा होता। आपको प्यास जम के लग रही है और साधु महात्मा के पास पानी है, वो आपको पानी नहीं पिलाएंगे। आप देह छोड़ दो तो भी पानी नहीं पिलाएंगे। अब ये समझ में आना कठिन काम है। क्यों? आयु पूरी हो गई होगी तो पानी पीता पीता मर जाएगा, और आयु पूरी होने में 2 मिनट भी हैं तो तुझे हम ज्ञानामृत पान कराते हैं, जिससे तेरे स्वर्गाधिक जाए, सम्यक हो जाए जाते जाते, तो तेरा आनंद भव का उपकार हो जाए। बोलो भाई, पानी पिला के शरीर बचाएं या ज्ञानामृत पिलाकर अनंत भव बचाएं? बोलो भाई, कैसे गुरु और कैसे संगति चाहिए। मैंने देखा है बहुत झगड़ा होता है, मोही लोगों में बहुत झगड़ा होता है। ज़्यादा 3-5 नहीं करो, मैं जब कर रहा हूँ बढ़िया है, इतना ही खाऊंगा, ऐसे ही खाऊंगा, ऐसे ही रहूँगा, ऐसे ही लड़ूंगा, ऐसे ही सोऊंगा, ऐसे ही मोबाइल चलाऊंगा, मुझे सुधारने की कोशिश मत करो। कौन की बात कर रहा हूँ, समझ गए? जो मोक्ष मार्ग के नाम पर ब्रह्मचार्य लेके निकले, उनकी बात करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत दिख रहा है इसमें। फिर से बोलता हूँ, धन्य है वे शिष्य, एट एनी कॉस्ट भगवान बनना ही है। गुरु भले ही मुझे छोड़ दें, लेकिन मैं अपने दोष स्वयं मिटाऊंगा, और अपने दोष मिटाने नहीं पाऊँ तो उन्हें बताए बिना नहीं रहूँगा। और जो मेरे दोषों का पोषण करेगा वो अनंत शत्रुओं से बड़ा शत्रु है। मेरे दोषों का पोषण करने वाले से दूर रहूँगा। बहुत बड़े पुरुषार्थ की चर्चा है, बहुत बड़े पुरुषार्थ। याद तो बहुत आ रही, टाइम भी हो गया। हमारे सर थे, बॉस, कॉलेज में डीन थे और डायबिटिक थे। तो अब मीठे की इच्छा तो होती है, तो उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, इसलिए कहना है मुझे थोड़ा। तो वो अपनी पत्नी से बहुत डरते थे। क्यों डरते थे? कि बिल्कुल चौकस निगरानी रखती थी। सारे प्रोफेसर भोजन करने आए घर में, तो मिठाइयाँ ही बनती, सब चीज़ें बनती, तो उसने ऐसे पाठ पढ़ाए जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। देखो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर मत बोलना मेरे सबऑर्डिनेट स्टाफ के सामने तुमने डांट दिया, टोक दिया। मैंने कह दिया रसगुल्ले तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने ऐसे एकदम बिल्कुल। अभी हम लोग सब बैठे और मैडम किचन में गई, तो इतनी देर में उन्होंने एक उठाया और मुंह में रखने वाले थे, इतने में वो दर्पण में देख रही थी वहां से। एकदम दौड़ के आई, ओ मिस्टर।
तो हमारे डीन सर बोले नहीं मैं तो चबा करके थूक रहा था, घुटकता थोड़ी, मैं भी आखिर 55 साल का हूँ, ऐसा बच्चा थोड़ी जो तुम मुझे सब पता है, ज़्यादा बहस मत कर, तो नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैंने बहुत बढ़िया, तुम्हें महाभाग्य से बढ़िया पत्नी मिली, ऐसे गुरुजन चाहिए, तेरे को मन वचन काय से जरा भी चूकने नहीं दे। मैं फिर कहता हूँ भैया, कई बार आप प्रश्न पूछते हो, क्या हमें द्वादशांग पहले कभी नहीं मिला, क्या हमने आत्मा की चर्चा कभी नहीं सुनी? तो गलती कौन सी रह गई कि हम फिर मोह का पोषण में लग जाते हैं? ये अनादि की कुटीर। हमें ब्रह्मचर्य अच्छी लगती है, शिष्टाचार अच्छा लगने लगता है, 5 इंद्रियों की अनुकूलताएं अच्छी लगने लगती हैं, ये रह करके बहुत धन्य है वे शिष्य और धन्य है वे गुरु जो निर्दोष आत्मा का अनुभव करते हुए मोक्ष जाते हैं। अब पढ़ो ये लाइन, हमें ऐसे गुरुओं का सत्संग मिले जो मुझे फ्रिज कूलर पंखा दिलवा दें, एसी दिलवा दें। अभी मैं बिल्कुल देखता हूँ हमारे यहाँ भी, क्या बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सेटिंग होती, दीक्षा ले लो, गर्मियों में अपने इधर ठहरते हैं, ठंडों में ऐसे ले लेते हैं, बरसात में ऐसे कर लेंगे, और आहार की ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, बस और इतना फंड है अपने पास, बाप रे, समझ गए? धन्य है वे गुरु जो शिष्य को शुद्धात्मा के सिवाय किसी कार्य में न लगाए। अब शिष्य की कमजोरी हो और प्रभावना होना हो, 2 बार शिष्य की कमजोरी से प्रभावना होती है। क्या बोला? शिष्य की कमजोरी से प्रभावना होती है, लेकिन शिष्य गुरु को प्रभावना की चिंता नहीं है, शिष्य की आराधना की चिंता। एक बार मैं कहीं जा रहा था प्रवचन करने, तो पंडित साहब के पैर छुए मैंने आशीर्वाद लेने के लिए। पंडित साहब आशीर्वाद दो, अच्छे से प्रभावना करके आओ। एकदम के लिए क्या? अरे आराधना की सच्चे प्रभावक होते हैं, प्रभावना करने मत जाओ, आराधना करने जाओ। आराधक ही सच्चे प्रभावक होते हैं। एक बार मैंने आशीर्वाद लिए, पंडित साहब मैं प्रवचन करने जा रहा हूँ। बोले तुम इतने बड़े कब से हो गए? प्रवचन तो भगवान की दिव्य ध्वनि का नाम है, अपन तो वचन ही का करते हैं, अपन तो चर्चा वार्ता करते हैं साधर्मियों से, अपन प्रवचन नहीं करते। मैंने ऐसे कदम कदम पर मैंने उनके एक एक क्षण की याद आती है कि कोई सी बात कही हो, मैंने मोह पे चपाट बोले भैया हमें तेरा मोह अच्छा नहीं लगता। कौन गुरु? बोले सारे जगत में मेरी ख्याति होती थी, एक गुरु के सामने कभी नहीं हुई। मैं हमेशा भरी सभा में कहते थे मान में मत चढ़ो, मर जाओगे, ये सारे श्रोता तुम्हें तार नहीं देंगे। बिल्कुल बख्शा ही नहीं, कभी मोह को नहीं बख्शा। आज एक बात की याद आती है, वो गुरु शिष्य की परंपराओं की बातें याद आती हैं, और वही निर्दोष परंपरा चलाने का भाव सम्य शिखर जी में है, जो मैंने बताया ना आपको। तो सम्य शिखर जी यही चलाने का, जिन्हें दोष मिटाना हो पहली शर्त, हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराना आपसे, डोनेशन लिए ही नहीं और लेना भी नहीं है हमें, केवल आत्म आराधना साधना में निमित्त बन सकते हो तो साधना करो, और साधकों में के लिए साधना में निमित्त बनो। बस 2 के सिवा तीसरी लाइन नहीं है, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। पैसे की जरूरत ही नहीं है, मैं तो उल्टा बोलता हूँ, पैसे की जरूरत नहीं। गंदा पैसा आएगा भोगियों का, मोहियों का, तो उल्टी आफत आएगी। सारी संस्थाओं में झगड़े, सारे साधकों के जो साधना केंद्र हैं अंदर अंदर बेचारे बड़ी उबल रहे सारे के सारे। मैंने पहले ही 3 प्रतिज्ञा कर ली वहाँ, मैं केवल साधना करने आ रहा हूँ। इतना सा ही विवाद हुआ, हम उठ के चले जाए। पैसा नहीं संभालेंगे, लाएंगे नहीं, निर्माण नहीं करेंगे, और स्टाफ नहीं देखेंगे कि रसोई बनाने वाली कहाँ गई, तुम जानो, हमें नहीं मालूम। आज सेठ आ गए और आप उनकी व्यवस्था करो, हम क्या करें? सेठ जी साधना करने आए, अपनी व्यवस्था लेके आए। मैं बिल्कुल एक दिन भी इन चक्करों में नहीं पड़ना। मैंने 3 प्रतिज्ञा ले ली पहले ही साधना के लिए।
उसी भावना से बहुत उत्कृष्ट कोटि का मार्ग है भैया। अनंत बार मोह की चंगुल में फंसे हैं और भटके हैं, अब न भटकेंगे संसार में। अब तो एक आत्म कल्याण और आत्मा पोषक ही, बिल्कुल उसके सिवा कुछ नहीं। बहुत परीक्षाएं होती हैं हमारी, अमेरिका से आ गए आपके लिए ये लाए, ये ले लो, वो ले लो, जो भी कुछ। मैं कह भैया परिचय का त्याग है, हम कहाँ तक लेंगे तुम्हारा? महंगा जीवन नहीं बनाएंगे, महंगा जीवन नहीं बनाएंगे, सिंपल रहेंगे, सिंपल कपड़े पहनेंगे। सिंपल में बहुत अच्छा है, अपनी बड़ी आदत पड़ जाए ना तो बाद में नहीं मिले तो फिर दुखी रहता है आदमी, इंसल्ट फील होती है, ईगो हर्ट होता है। हमारे पास ईगो ही नहीं रखना है हमको, सादा रहना, सादा खाना खिलना, बच्चों जैसे रहना, बच्चों जैसे ही। समझ में आई होगी बात? लंबा हो गया आज समय, विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज